Hello. I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the same topic which I have discussed earlier, but now it is the angle from objective type preparation. Okay. दैट इज कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। हमने इस टॉपिक को पढ़ा, पर हमने उसको वहां थोड़ा डिटेल में पढ़ा ताकि हम या स्टूडेंट्स तैयार हो सकें इसका सब्जेक्टिव आंसर लिखने के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप आंसर लिखने के लिए, लॉन्ग आंसर टाइप आंसर लिखने के लिए। लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं उस एंगल से कि अगर इसी टॉपिक पर आधारित मैंने एमसीक्यू पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो किस तरीके के पूछे जा सकते हैं या इसमें वो कंटेंट क्या है जिस पर कि प्रश्न बन सकते हैं। तो हम इसमें की ईयर्स देखेंगे, कमीशंस देखेंगे, चेयरमैन कौन था, रिकमेंडेशंस, कंडेंस देखेंगे जल्दी से रिकॉल किया जा सके, और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी देखेंगे आंसर की के साथ। तो पॉइंट क्विक कंसेप्ट रिकैप करते हैं। स्टेज क्या है, ये सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 to 12। एज क्या चलती है इसमें, 14 से 18। पोजीशन क्या है इसकी, बिटवीन मिडिल स्टेज है, यानी कि 6 से 8 और हायर एजुकेशन के बीच की कड़ी है। एनईपी 2020 ने इसको टर्म क्या दिया है, सेकेंडरी स्टेज दिया है, और ये लास्ट ऑफ दी 5+3+3+4 की आखिरी स्टेज है। नेचर क्या है इसका, टर्मिनल भी है, ट्रांजिशनल भी है। टर्मिनल कब है, जब इसके बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है। ट्रांजिशनल कब है, जब इसके बाद स्टूडेंट हायर एजुकेशन में एडमिशन लेता है। और ओल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है जिसको इसने रिप्लेस किया है, वो है 10+2+3, और कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था 1964-66 में। देन इंपॉर्टेंट ईयर्स एंड इवेंट्स, अगर प्री इंडिपेंडेंस के हम देखें तो कमीशन या रिपोर्ट चार्टर एक्ट आया था 1813 में। की पॉइंट इसका क्या है कि ये पहला फाइनेंशियल ग्रांट भारतीय शिक्षा को 1 लाख रुपए की मिली थी। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, और इसका की पॉइंट क्या है कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है, और इसने स्कूलों को ग्रेडेड स्कूल्स की बात की। 1882 में हंटर कमीशन आता है, और उसका की पॉइंट क्या है कि इसने कहा कि सेकेंडरी लेवल पे लिटरेरी और वोकेशनल स्ट्रीम्स होनी चाहिए। लिटरेरी कौन सा, जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है। वोकेशनल कौन सा, जो इसके बाद किसी वोकेशन में जाएगा। सैडलर कमीशन, जिसको कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, और सैडलर साहब इसके चेयरपर्सन थे, जो कि 1917 में आया। 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है, सबमिट की है, और इसने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन का एक अलग बोर्ड होना चाहिए। 1929 में हार्टॉक कमेटी आई, जिसने की डाइवर्सिफिकेशन की बात की, और अनप्लैंड एक्सपेंशन जो चेक किया जाए, मतलब रोका जाए, ये कहा। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आती है, जिसने की पहली बार फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन की बात की थी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसी का क्विक रिकैप। और देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या क्या हुआ सेकेंडरी एजुकेशन में। तो मुदालियर कमीशन आता है 1952-53 में, जिसने की मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की, डाइवर्सिफाइड करिकुलम की बात की। कोठारी कमीशन आता है 1964-66 में, जो कि 10+2+3 स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, वोकेशनलाइजेशन की बात कर रहा है। एनपीई 1968 आता है 1968 में, और इसने अडॉप्ट किया 10+2+3 के स्ट्रक्चर को, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की। एनपी 1986 और पीओए जो आ रहा है, उसने क्या कहा था कि नवोदय विद्यालय खोले जाएं, कॉमन कोर करिकुलम हो। एनसीएफ जो 2005 में आया, वो कह रहा है कि चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी का इस्तेमाल किया जाए। आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया 2009 में, और ये कह रहा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि सबको सेकेंडरी एजुकेशन तक शिक्षित किया जाए। एनईपी 2020 आ रहा है 2020 में, और ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर की बात करता है, जिसमें सेकेंडरी स्टेज कक्षा 9 से 12 तक है। और एनसीएफएसई 2023 में आया, जो कि सिंगल सेकेंडरी स्टेज की बात करता है, और चॉइस देने की बात करता है कि कक्षा 9 से ही विद्यार्थियों को चॉइस देनी चाहिए। तो कमीशन और चेयरमैन के मैच दी फॉलोइंग देख लें। तो हंटर कमीशन के हंटर साहब, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के माइकल सैडलर, हार्टॉग कमेटी के फिलिप हार्टॉग, सार्जेंट रिपोर्ट के जॉन सार्जेंट। कभी कभी वो आपसे पूरा नाम भी पूछ सकते हैं कि माइकल सैडलर की, मिचेल सैडलर की, सारे नाम एम से ही करके, ऐसे करके। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इंडियन एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर DS कोठारी। सबका ईयर भी, ये हंटर कमीशन कब आया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन कब आया, हार्टॉग कमेटी कब आई, सब कुछ याद होना चाहिए टिप्स पे बिल्कुल। फिर मुदालियर कमीशन की अगर चीट शीट देखें, तो ये फर्स्ट कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डिवोटेड सोलली टू सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग जो कि केवल द्वितीयक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा की बात की, जिसने डायग्नोज, इसने क्या कमी निकाली कि सेकेंडरी एजुकेशन बुकिश है और थियोरेटिकल है। इसने मल्टीपर्पज स्कूल्स की बात की, जिसमें पढ़ाया जाए ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और फाइन आर्ट्स। इसने 11+3 के पैटर्न को प्रपोज किया विद डाइवर्सिफाइड करिकुलम फ्रॉम क्लास 9,
और इंट्रोड्यूस किया इसने क्राफ्ट और वर्क एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्गर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की। ओके, देन कोठारी कमीशन आता है 1964 में, रिपोर्ट अपनी 66 में सबमिट करता है। ओनली कमीशन, यही भारत का एक ऐसा कमीशन है जिसने सारी स्टेजेस को कवर किया है। इसने 10+2+3 का स्ट्रक्चर दिया, यही बेस को एनईपी ने रिप्लेस किया है। इसका टारगेट था कि 50% ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स इन वोकेशनल स्ट्रीम्स होने चाहिए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत बल दिया। इसने एक कॉमन स्कूल सिस्टम को रिकमेंड किया और नेबरहुड स्कूल्स की बात की ताकि इक्विटी रहे, यानी कि समाज का हर तबका उस स्कूल में पढ़े। और मोटो इनका क्या था, एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि शिक्षा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक रूपांतरण का औजार होनी चाहिए। देन अगर हम एनपी 1968 और एनपी 1986 की तुलना करें तो बेसिस एनपी 1968 का कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन है, जबकि 1986 का रिव्यू और स्ट्रेंथन करना था एनपी 1968 की ही रिकमेंडेशंस को। और एनपी 1968 का स्ट्रक्चर 10+2+2 इसने अडॉप्ट कर लिया था और 86 ने भी इसको रखा और इक्विटी पे बात की। फ्लैगशिप स्कीम एनपीई 1968 की 3 लैंग्वेज फॉर्मूला थी, जबकि एनपीई 1986 की नवोदय विद्यालय थी कि हर जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए जहां मेरिटोरियस लेकिन गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए। फोकस ग्रुप एनपीई का था जनरल एक्सपेंशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन पे, जबकि 86 का था गर्ल्स, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और डिसएडवांटेज्ड को हम बढ़ावा दे सके। 1968 के लिए कोई फॉलो अप प्रोग्राम नहीं चलाया गया, लेकिन 1986 के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 चलाया गया, जो रिवाइज होकर 1992 बनता है। देन अगर हम 2020 के फास्ट फैक्ट देखें एमसीक्यू के लिए, तो पॉइंट अप्रूव कब हुई, 29 जुलाई 2020 को। किसने अप्रूव किया, यूनियन कैबिनेट में। रिप्लेस किसको कर रही है, ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिप्लेस कर रही है। न्यू स्ट्रक्चर क्या है, अब 5+3+3+4 है। क्या है ये स्टेजेस, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टेज किसको कह रहे हैं, ग्रेड 9 से 12 को कह रहे हैं। 2 फेजेस में है, 9 to 10, 11 to 12। स्ट्रीम पॉलिसी क्या है, कोई हार्ड सेपरेशन साइंस कॉमर्स आर्ट्स का नहीं है। वोकेशनल टारगेट क्या है कि 50% ऑफ लर्नर्स एक्सपोज्ड टू वोकेशनल एजुकेशन बाय 2025, जो कि बीत गया, इसका मतलब हम इसको हासिल नहीं कर पाए। और इसका गाइडिंग फ्रेमवर्क क्या है, एनसीएफएसई 2023, यानी नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ओके, तो एनसीएफएसई 2023 और करंट स्कीम अगर देखें तो एनसीएफएसई 2023 रिलीज की गई है एनसीईआरटी के द्वारा अगस्त 2023 में। सेकेंडरी स्टेज की डिजाइन के लिए ये सिंगल स्टेज कह रही है सेकेंडरी स्टेज को, और ग्रेड 9 से 12 की बात कर रही है, और कह रही है कि विद्यार्थियों को चॉइस हमको ग्रेड 9 से देनी चाहिए ताकि वो अपनी रुचि का विषय पढ़ सकें। एग्जाम पैटर्न शिफ्ट हो गया है एनुअल से सेमेस्टर बेस्ड डिजाइन। न्यू इंटरडिसिप्लिनरी एरिया इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूड किया गया है। अम्ब्रेला स्कीम इसकी समग्र शिक्षा है, जो कि प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक सबको कवर कर रही है। और मॉडल स्कूल्स क्या है, पीएम श्री स्कूल्स। ओके, कॉमन कंफ्यूजन जो कि अक्सर होता है, क्या, वुड्स डिस्पैच इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद मैकॉलेज मिनट 1835 ऑन हायर और इंग्लिश एजुकेशन नॉट सेकेंडरी, है ना। तो वुड्स डिस्पैच को हमको मैकॉले मिनट से कंफ्यूज नहीं करना है। हंटर कमीशन को हर्टॉग कमेटी से कंफ्यूज नहीं करना है। हंटर ने 2 स्ट्रीम प्रपोज की, जबकि हर्टॉग ने रिव्यू किया और डाइवर्ट किया स्टूडेंट्स को क्लास 8 के बाद। कोठारी कमीशन हमको 10+2+3 का स्ट्रक्चर दे रहा है और एनईपी 2020 को रिप्लेस करके 5+3+3+4 का कर रहा है, दोनों को मिलाना नहीं है। मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है और कोठारी कमीशन एजुकेशन कमीशन है, दोनों के स्कोप डिफरेंट है। और ये इंडियन एजुकेशन कमीशन ही होगा, ये सिर्फ एजुकेशन कमीशन होगा, क्योंकि इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन को कहते हैं। और एनपी 1986 का फ्लैगशिप प्रोग्राम नवोदय विद्यालय है, जबकि एनपी 1968 का फ्लैगशिप प्रोग्राम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। ओके, तो एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी देख लीजिए, विच रिपोर्ट इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, बताइए। मैकॉले मिनट है कि वुड्स डिस्पैच है, बताना है आप। 10+2+3 आपके लिए सवाल है। 10+2+3 स्ट्रक्चर किसने रिकमेंड किया, कोठारी कमीशन ने किया। हु चेयर्ड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। अंडर एनईपी 2020 दी सेकेंडरी स्टेज स्पैन्स विच क्लासेस, क्लासेस 9 to 12। ठीक है, ये देखिए 1 का 20, 1 का बी। वुड्स डिस्पैच को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच को चेक कर लेते हैं। वुड्स डिस्पैच ये रहा ना, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। कई बार लगता है कि मैकॉले मिनट तो नहीं था मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, विच कमेटी रिकमेंडेड डाइवर्जन ऑफ स्टूडेंट्स टू वोकेशनल क्लास आफ्टर क्लास 8, अभी बात थी, हर्टॉग कमेटी है शायद। मल्टीपर्पज स्कूल्स किसने कहा, एनईपी 2020 का स्कूल स्ट्रक्चर पॉपुलरली डिस्क्राइब कैसे था,
एनईपी 2020 का 5+3+3+4। नवोदय विद्यालय किसका फ्लैगशिप था? एनपी 1986 का। इसका है ना दूसरे का सी, हर्टॉग कमेटी ने कहा। फिर बी, मल्टीपर्पज स्कूल मुदालियर कमीशन ने कहे। फिर एनईपी 2020 का 5+3+3+4 है और नवोदय विद्यालय का एनपी 1986 है। तो रिवीजन का रिकैप करते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस लाइनअप क्या है। चार्टर एक्ट 1813, फिर वुड्स डिस्पैच 1854, फिर हंटर कमीशन 1882, फिर सैडलर कमीशन 1917, फिर हार्टॉग कमेटी 1929 और सार्जेंट रिपोर्ट 1944। जबकि पोस्ट इंडिपेंडेंस का लाइनअप है मुदालियर कमीशन 1952, कोठारी 1964, एनटी 1968, एनटी 1986, एनसीएफ 2005, आरएमएसए 2009, एनईपी 2020 और एनसीएफएसई 2023। स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे हुआ है? 10+2+3 से 5+3+3+4। 10+2+3 किसका था? कोठारी का था। देखो 1986 होना चाहिए था, 66 लिख गया है, गलत नहीं, ठीक लिखा है। और इसका 2020 रिवाइज द कमीशन चेयरमैन एंड ईयर इवेंट टेबल्स वन फाइनल टाइम बिफोर द एग्जाम। इस तरह से आप अपना ये टॉपिक अपने एमसीक्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। ओके, तो एक ही टॉपिक को मैंने दो तरीके से पढ़ाया, मेजर के स्टूडेंट्स के लिए अलग तरीके से और जिन्होंने एजुकेशन को माइनर ऑप्ट किया है उनके लिए दूसरे तरीके से। ओके, so I hope it will be beneficial for you. So do good in your examination. Okay, so thank you for watching.